मैजिकल ब्रोकन वाटरमेलन रोबोट बस रेस्क्यू। शिवा नाम का एक आदमी जिसने अपने सारे पैसे अपनी बस को रिनोवेशन करने में लगा दिया, उसने अपनी पुरानी बस को एक वाटरमेलन बस में बदल दिया था। शिवा की वाटरमेलन बस देखकर उसके पड़ोसी को बहुत जलन होती है। अरे क्या बात है शिवा, अपनी पुरानी बस का बड़ा अच्छे से रिनोवेशन किया है तुमने। हाँ रे, इस वजह से लोग भी मेरी बस से आना जाना पसंद कर रहे हैं। मेरा धंधा भी अच्छे से चल रहा है। शिवा का सब कुछ ठीक से चल रहा था, पर एक दिन शिवा अपनी वाटरमेलन बस लेकर पहाड़ के रास्ते से जा रहा था कि अचानक से बम फटने की आवाज आती है। शिवा बस से उतरकर देखता है कि आखिर क्या हुआ है। तब उसके बस के पास एक बम फट जाता है, जिस वजह से उसकी वाटरमेलन बस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अपनी बस की ये हालत देखकर शिवा रोने लगता है कि तभी जंगल से एक साधु बाबा आता है और वो शिवा को रोते हुए देखता है। अरे बच्चे, आज तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं क्या, आज के दिन सुबह से ही पत्थर फोड़ने का काम चल रहा है यहाँ, इसलिए आज के दिन यहाँ से कोई आता जाता नहीं। मेरे पड़ोसी ने बताया कि यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, बस उन्हीं को बचाने के लिए मैं यहाँ अपनी वाटरमेलन बस लेकर चला आया। पर देखिए, मेरे ही बस के नीचे ये बम फट गया और बस की ये हालत हो गई। इसका मतलब तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें फंसाया है, पर अब रोने से कुछ फायदा नहीं, तुम रोना बंद कर दो। लेकिन मेरा इतना सारा पैसा इसी वाटरमेलन बस में लगा दिया था। अब तो मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है कि मैं इस बस को रिपेयर कर सकूं। अब मैं क्या करूं? ये मेरा एक ही सहारा थी घर चलाने के लिए, अब वो भी नहीं रहा। ऐसा कहकर शिवा रोने लगता है। तब वो साधु बाबा अपना एक जादू चलाने लगता है। वो अपना एक हाथ घुमाता है और एक जादुई रोबोट उसके सामने प्रकट करता है और शिवा से कहता है, ये लो बच्चा, ये एक जादुई रोबोट है, अब देखो इसका जादू। साधु बाबा कुछ जादू करके उस जादुई रोबोट को उस टूटी हुई वाटरमेलन बस से जोड़ देता है। बम के धमाके से जो भी पार्ट्स उस बस के खराब हुए थे, वो जादुई रोबोट वहां जाकर उन सब का रिपेयर करता है। जादुई रोबोट शिवा की टूटी हुई वाटरमेलन बस को जोड़कर उसे एकदम से नए जैसे बना देता है। तब वो साधु बाबा कहते हैं, देखो शिवा, मेरे जादुई रोबोट का जादू, अब ये जादुई रोबोट तुम्हारे बस में हमेशा के लिए समा जाएगा, ताकि आगे से तुम्हें और तुम्हारे बस को ये बचाने का काम करेगा। साधु बाबा उस जादुई रोबोट को वाटरमेलन बस के अंदर समा देता है। यह सब देखकर शिवा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, साधु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं अपने पड़ोसी को देखता हूँ, मेरी वाटरमेलन बस को तोड़ने की कोशिश की थी ना उसने, अभी उसको देखता हूं मैं। ऐसा कहकर शिवा अपनी मैजिकल वाटरमेलन रोबोट बस को लेकर पड़ोसी के घर जाता है। शिवा और उसकी वाटरमेलन रोबोट बस देखकर चकित हो जाता है। तब शिवा उसे कहता है, क्यों विश्वास नहीं हो रहा है ना कि मेरी बस सही सलामत कैसे? अब देखो। शिवा अपनी बस पर एक शक्तिशाली बम फेंकता है। उस बम से शिवा के ही वाटरमेलन बस रोबोट के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बस के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं और वो बस फिर से नई जैसी बन जाती है। ये देख के शिवा का पड़ोसी चकित हो जाता है। फिर शिवा अपनी जादुई वाटरमेलन बस रोबोट से कहकर उसे मारने के लिए भेजता है। वो उसे खूब पीटता है। तब वो पड़ोसी कहता है, अरे मुझे माफ कर दो शिवा, मैंने जलन में आकर यह सब किया। मैं तुमसे बहुत जल रहा था शिवा, लेकिन आज के बाद मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। शिवा उसे माफ कर देता है। मैजिकल वाटरमेलन बस रोबोट और शिवा वापस घर चले जाते हैं। घर में वो सबको सारी बात बताता है। ये सुनकर घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। शिवा की वाटरमेलन रोबोट बस उस जादुई रोबोट की वजह से बहुत पावरफुल बन जाती है। उस बस की स्पीड भी बढ़ गई थी और वो अब तो किसी भी खतरे से डरता भी नहीं था, क्योंकि जादुई रोबोट हर खतरे से उस बस को बचा लेता था। इस वजह से लोग हमेशा शिवा के ही बस से आना जाना पसंद करते थे। एक बार की बात है, शिवा शहर से कुछ यात्रियों को गांव ले जा रहा था कि तभी बीच रास्ते में बस में सवार 2 यात्री एकदम से बस में बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो 2 आतंकवादी रहते हैं। उनमें से एक आतंकवादी कहता है, अरे वो ड्राइवर,
चुपचाप बस को रोक दो, नहीं तो एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। शिवा डर के मारे बस को साइड में लगा देता है। बस के सारे यात्री उस आतंकवादी से घबरा जाते हैं। तब उसमें से एक आतंकवादी पुलिस को फोन करके कहता है, हेलो पुलिस स्टेशन, आपके शहर की वाटरमेलन बस हाईजैक हो चुकी है। हमारी डिमांड अगर तुमने पूरी नहीं की तो बस के एक भी यात्री को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आतंकवादी की ये बात सुनकर पुलिस डर जाती है और वो कहते हैं, नहीं नहीं, क्या डिमांड है आपकी, बताइए हमें। तुम्हें हमारे बॉस को छोड़ना होगा। आज शाम तक का वक्त तुम्हारे पास है। सही सलामत हमारे बॉस को यहां तक लाकर छोड़ दो, नहीं तो एक एक को चुन चुन के मारेंगे। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने एक बड़े से आतंकवादी के गिरोह के मुखिया को पकड़ा था। पुलिस भी उस जगह आने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सारी बात शिवा सुन लेता है। शिवा मन ही मन में सोचने लगता है, अरे मैं क्यों इनसे घबरा रहा हूँ। मेरे पास तो ये मैजिकल वाटरमेलन जादुई रोबोट बस है, पर जरा संभाल कर कुछ करना होगा ताकि किसी भी यात्री के जान को कोई खतरा ना हो। मुझे अभी के अभी कुछ प्लान करना होगा और सारे यात्रियों को बचाना होगा। ये सोचकर शिवा मन ही मन में प्लान करने लगता है। शिवा अपने जगह से ही यात्रियों को इशारा करने लगता है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ये सब एक आतंकवादी देख लेता है और शिवा को भी बाकी यात्रियों के पास लेकर बिठा देता है और कहता है, अब आए, क्या इशारे चल रहा है तेरे ड्राइवर। ज्यादा इशारे किए ना तो कब मेरे बंदूक का निशाना बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा, समझे। चल अब चुपचाप बैठ यहां पे। वो आतंकवादी शिवा को यात्रियों के पास धकेल देता है। तब शिवा सबको पीछे जाने का इशारा करता है। सब यात्री बस के एक साइड में हो जाते हैं। तब शिवा अपने जादुई रोबोट को मन ही मन में पुकारता है। मैजिकल वाटरमेलन बस रोबोट के दो टुकड़े हो जाते हैं। सारे यात्री एक तरफ और आतंकवादी एक तरफ हो जाते हैं। ये देखकर आतंकवादी चिल्लाने लगते हैं, अरे ये क्या हुआ, ये कैसा जादू है, और ये सामने से कौन आ रहा है। लगता है ये कोई रोबोट है बॉस, चलो इसे गोलियों से भून देते हैं। फिर क्या, वो जादुई रोबोट आतंकवादी को मारने आता है। पहले तो वो उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर गोलियों का उस जादुई रोबोट पर कोई असर नहीं होता। तो रोबोट उन दोनों के पास आकर उनकी बंदूकें छीन लेता है और उन दोनों को बाहर लाकर पीटने लगता है। जादुई रोबोट वाटरमेलन बस बनकर फिर से जुड़ जाता है। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। शिवा और बाकी के यात्री वाटरमेलन बस से बाहर आ जाते हैं। पुलिस उन दोनों आतंकवादी को पकड़ ले जाते हैं और कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोबोट और शिवा, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। थैंक यू वेरी मच। ऐसा कहकर पुलिस वहां से चले जाते हैं। वाटरमेलन बस सारे यात्रियों को खुशी खुशी सही सलामत उनके गांव पहुंचा देता है। शिवा को उसके बहादुरी का इनाम भी मिलता है और उसकी मैजिकल वाटरमेलन बस रोबोट और भी ज्यादा मशहूर हो जाती है। मैजिकल जेसीबी जायंट एक्सकैवेटर रोबोट। मानापुर नाम के गांव में सुमेद नाम का एक सिविल इंजीनियर रहता था। सुमेद अपने काम में बड़ा ही ईमानदार था। सुमेद ने बनाए हुए पुल, रोड्स या फिर बिल्डिंग बड़ी ही मजबूत रहती थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुमेद को ही कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे। पर उसे दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। एक बार गांव में पुल निर्माण का काम चल रहा था। उस समय सुमेद वहां आता है और सारा काम जब वो देखता है तो कहता है, ये क्या है, सब मिलावटी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, बंद कर दो काम को अभी के अभी। ऐसा कहकर सुमेद वो पुल कंस्ट्रक्शन का काम बंद करवाता है। ये काम उसी का एक दोस्त मदन कर रहा था। मदन के हाथ से वो काम चला जाता है और पुल निर्माण का काम सुमेद को मिलता है। पर मदन सुमेद से मिलने उसके घर जाता है और कहता है, अरे तू कैसा दोस्त है, मेरा काम बंद करवा दिया और अब खुद वो काम कर रहा है। अगर ईमानदारी से काम करेगा तो मैं तुझे कुछ नहीं कहता। मिलावटी सामान के साथ लोगों के जान के साथ खिलवाड़ होते हुए मैं नहीं देख सकता। दोस्त है इसलिए बस काम को ही रोक दिया, वरना मैं तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करके जेल भिजवा सकता था। अरे क्या ये ईमानदारी का चोला पहन कर रहते हो, ना खुद कमाते हो ना किसी को कमाने देते हो, हमेशा लोगों की भलाई क्या सोचते रहते हो। अभी भी वक्त है, सुधर जा, खुद भी कमा और मुझे भी कमाने दे। लेकिन सुमेध मदन को घर से निकाल देता है।
इस बात से मदन को बहुत गुस्सा आता है और मदन सुमित को अच्छा सबक सिखाने का ठान लेता है। सुमित ने एक जेसीबी एक्सकेवेटर रोबोट खरीदा था, जिससे सुमित को और भी काम मिलने लगे थे। सुमित का काम सबसे अच्छा चल रहा होता है। उसकी तरक्की पे तरक्की होती जा रही थी और मदन जलन में जल रहा था। एक बार सुमित को एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सुमित उसका प्लान रेडी करता है और काम चालू करता है। तभी मदन सुमित को फंसाने के लिए एक प्लान रेडी करता है और सुमित के ही एक आदमी को पैसा देकर कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट में मिलावट करने के लिए कहता है। तब मदन सोचता है, सुमित अब देखना मेरा वार। मुझे मिलावटी की बातें बता रहा था ना, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। मदन बिल्डिंग मालिक को इस बात की जानबूझकर खबर कर देता है। वो मालिक सीधा पुलिस को सुमित के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है। पुलिस कंस्ट्रक्शन साइट पर आती है, जांच पड़ताल करते हैं। तब पुलिस को मिलावट की बात पता चलती है। वो सुमित को जेल में डाल देते हैं। उसका आदमी भी सुमित के खिलाफ गवाही देता है, जिस वजह से सुमित को 2 साल की सजा मिलती है। इधर मदन बहुत खुश हो जाता है कि उसका प्लान सक्सेस हो गया। बड़ा आया मुझे रोकने वाला, अब जेल में बैठकर कर ईमानदारी का भजन। अब मदन को रोकने वाला कोई नहीं था। 2 सालों में मदन ने कई मिलावटी काम किए, जिस वजह से मदन बहुत अमीर बनता है। सुमित भी जेल से छूट जाता है। जब वो घर आता है तब सुमित को पता चलता है कि उसके बीवी ने खुदकुशी कर ली। बेचारा सुमित इस बात से टूट जाता है। अब ऐसे जीने में क्या रखा है, इससे तो मरना ही बेहतर है। ऐसा सोचकर सुमित खुदकुशी करने जाता है। सुमित गांव के नदी के पुल पर जाता है और वहां से कूदने ही वाला होता है कि तभी एक रोशनी उसके आंखों पर गिरती है। वो आंखें बंद कर देता है और थोड़ी देर के बाद जब देखता है तो उसके पास एक साधु बाबा आते हुए उसे दिखाई देते हैं। तब वो बाबा उसे कहते हैं, क्यों बेटा, अपनी इस हालत का बदला नहीं लोगे? मरना तो बुजदिली का काम है, इसमें कोई शूरता नहीं। मेरा सारा जीवन बर्बाद हो गया बाबा। ऐसे जीने से अच्छा तो है कि मैं मर जाऊं और मैं किससे बदला लूं? तुम तो बस अपने बारे में ही सोच रहे हो, लोगों के बारे में नहीं। और जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी भी सब ठीक हो सकता है। मदन ने मिलावटी काम करके कई सारे लोगों की जान ली है और उसने तुम्हें भी फंसाया था। क्या कहा बाबा? क्या ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा कहकर साधु बाबा सुमित को एक विभूति देकर कहते हैं, इस विभूति को अपने जेसीबी एक्सकेवेटर पर डालो, फिर देखो कि क्या होता है। ऐसा कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। सुमित भी अपने घर वापस आता है, पर उसके मन में तो साधु बाबा की ही बातें चलती रहती है। साधु बाबा ने ही दी हुई विभूति वो अपने जेसीबी एक्सकेवेटर पर डालता है। फिर क्या, वो जेसीबी एक्सकेवेटर एकदम से जायंट बनकर एक रोबोट में बदल जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये अपने आप कैसे चल रहा है? तभी जेसीबी एक्सकेवेटर रोबोट कहने लगता है, सुमित, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब हम दोनों मिलकर उस मदन को नहीं छोड़ेंगे। पर तुम बात कैसे कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सब छोड़ो सुमेध, मदन ने तुम्हें फंसाया है और गांव में तुम्हारी बदनामी की। गांव वालों के तानों से तुम्हारी पत्नी ने भी खुदकुशी की। ये सब सुनकर सुमेध रोने लगता है और मदन को मारने का ठान लेता है। फिर क्या, सुमेध अपना मैजिकल जायंट जेसीबी एक्सकैवेटर लेकर मदन के घर जाता है। जायंट जेसीबी एक्सकैवेटर देखकर मदन घर के बाहर आता है। जेसीबी एक्सकैवेटर एक रोबोट में बदल जाता है। मदन के घर को वो तोड़ देता है और उसके घर को पूरा तहस नहस कर देता है। तब मदन कहता है, अरे अरे, मेरे घर को क्यों तोड़ रहे हो? कौन हो तुम और यहाँ किसके कहने पर आए हो? तभी अचानक सुमेध सामने आता है और वो कहता है, मुझे सब पता चला मदन, मेरी बर्बादी की वजह तुम हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ और मासूम लोगों के साथ किए हुए खिलवाड़ की सजा तुम्हें जरूर दूंगा। अरे, फिर से मेरे और मेरे काम के बीच आया तो जान से मार डालूंगा सुमेध। तभी जायंट जेसीबी एक्सकैवेटर रोबोट मदन पर हमला करता है और उसे पीटने लगता है। मदन को वो खूब मारने लगता है।
अपनी जान बचाने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाकर सारा गुनाह कबूल कर लेता है। मदन को उसके किए की सजा मिलती है। सुमेध अपना मैजिकल जायंट जेसीबी एक्सकेवेटर रोबोट से फिर से काम करना चालू करता है।